अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास में आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। इंग्लैंड की टीम को तो डूब जाना चाहिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गंदी बैटिंग। मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है, मतलब इतने बुरी हालात है इंग्लैंड के। ये 2% के इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने दिल से सपोर्ट किया, मैंने अल्लाह की कसम मैंने खाना नहीं खाया हुआ। राय दुरुस्त आ रहे हैं, भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। लोग बातें करते हैं पड़ोसियों, संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, आज संडे कैसा रहा मुझे ये बता दो। आज भी तो संडे था। पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप पे बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से। जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। थी ना छोटी बाउंड्री तो मार के दिखाते, फ्लैट विकेट थी ना तो इंग्लैंड वाले डांस करके दिखाते, नहीं हुआ। संडे वाले दिन ने इंग्लैंड को रगड़ के रख दिया। क्रिकेट इसी को कहते हैं, दो बड़ी टीमें खेल रही हो, जब उनको मौका मिलता है कमबैक करने का, फिर वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और इंडियन टीम ने फायदा उठाया। जिस तरीके से आकाशदीप ने क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत रिस्क कंट्रोल का मुजाहिरा किया, और यही तो खासियत है आकाशदीप का, जो उसका रिस्क कंट्रोल है। थोड़ी सी शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है, शर्म करो कि मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के नाखून लो। आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना। बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह उनका नहीं है, कुलदीप उनका नहीं है, उनकी बॉलिंग आप देखो, उनकी बैटिंग आप देखो, उनकी फील्डिंग आप देखो। इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है, और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाना भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खाकर गए हैं इंडिया से। यार भाई पता शता करो ये क्या खाकर गया है। यार इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है। तो क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन्स करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है। जी तो नहीं है, थोड़ी फाइट तो नजर आई ना, बिल्कुल एहतियात डाल देना, उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, लड़के चीजें बेहतर होंगी। अब ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी, 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरी। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहां 110 ओवर दिए, लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से
कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे कि नहीं यार कोई भी टोटल सेफ नहीं है। शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है। शर्म करो, मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के नाखून लो। तुम लोग क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा उन्होंने अपनी यार। आपको याद है वो बांग्लादेश वाला मैच? क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है। जो हमारा स्टाइल है, चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मिड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आपके ऊपर से आउट हो तो कोई ऐसा मैच लेके चलने वाला प्लेयर हो, सिवाय जो है वो जो रूट के। उसके बाद हम इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं। भाई जो भी है, सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है। जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती, वो किसी और ही जोन में है। पता नहीं कौन सी फकी खाकर गए हैं इंडिया से यार। भाई पता शता करो ये क्या खाकर गया है। यार इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब उनको दोबारा से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं बता रहा हूं, उस दिन मैंने पता नहीं किसी एक रिकॉर्ड में एक तस्वीर देखी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। मैं कहा वो भैंस की आंख, चेक करो हालात कहां तक पहुंचे हुए हैं। 2 टेस्ट मैचेस, 4 इनिंग्स, ठीक है। अब ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी। 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज, 63 नंबर ऑफ फोर्स और 12 नंबर ऑफ सिक्सेस। ऑलमोस्ट जो है नंबर ऑफ फोर्स वो तो डबल है बाकी सबकी निस्बत। इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाना भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया। वनडे में, T20 में, टेस्ट में, फर्स्ट क्लास में, उसका क्रिकेट में आज तक 200 है ही नहीं। पर आप इन दी अदर एंड देखो, आप शुभमन गिल को, भाई 200 तो उसके लिए आम सी बात है, 100 तो उसके लिए आम सी बात है। अब आप यंग टीम इंडिया को, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के इस शानदार जीत को लेकर जिस तरीके से भारत की तारीफ कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंग्लैंड की टीम थी जो मतलब इस पिच पर 8 मुकाबले हुए थे इस मैच को छोड़कर, जिसमें 7 मुकाबले इंग्लैंड ने जीता है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। इस पिच पर भारतीय टीम ने अभी तक एक भी मुकाबले नहीं जीते थे टेस्ट के। लेकिन आज शुभमन गिल के कप्तानी में जिस तरीके से भारत ने इतिहास रचा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बन चुका है। और शुभमन गिल कप्तानी करते हुए पहले ही टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से विक्ट्री हासिल किया है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, मतलब शुभमन गिल के लिए भी ये ऐतिहासिक जीत है जिस तरीके से पिछला रिकॉर्ड रहा है। लेकिन भारत की तरफ से एशिया के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल कि जिन्होंने कप्तानी करते हुए सबसे ज्यादा एक मैच में रन्स बना लिए और एक पारी में 270 मतलब 69 रनों का पहले पारी में जो इनिंग खेली है उसके जरिए इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सोचा था जिस तरीके से शुभमन गिल मतलब पिच पर बल्लेबाजी कर रहा है उसी तरीके से हम भी बैटिंग करेंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने खास करके मतलब आकाशदीप और मतलब मोहम्मद सिराज ने जो गेंदबाजी कराई है उसके बदौलत भारतीय टीम ने जिस तरीके से डोमिनेशन